मुरैना में छोंदा टोल प्लाजा के पास टेंट लगाकर सोमवार से महापौर शारदा सोलंकी के साथ पार्षद धरना देकर बैठे हैं। 2 दिन तक धरना चला, वहीं गुरुवार से यह धरना भूख हड़ताल में बदल गया। दोपहर 12 बजे के करीब धरना स्थल पर NHI के अफसर उमाकांत मीणा और क्षेत्रीय प्रबंधक अवनीत सिद्धार्थ पहुंचे। महापौर और पार्षदों ने अपनी 4 मांगे रखी, जिनमें पहली मांग 22 करोड़ के भुगतान की, दूसरी मांग टोल को शहर की सीमा से बाहर करने, तीसरी मांग शिकारपुर रोड पर अवैध टोल बूथ लगाने पर टोल प्रबंधन पर कार्यवाही और चौथी मांग टोल के पास डिवाइडर के कट को बड़ा करने की रखी। इस पर पार्षदों ने कहा कि हमें ये बात NHI के अलावा जिला प्रशासन भी लिखकर दे तो धरना खत्म हो जाएगा। इस पर तय हुआ कि गुरुवार को कलेक्टर के साथ NHI व परिषद की बैठक होगी। उसमें कलेक्टर के समक्ष NHI अफसर मांगों पर दिए गए आश्वासन को लिखित में देंगे तो विरोध प्रदर्शन खत्म होगा। देखिए, हमारा 2 दिन से धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था। 22 करोड़ 21,365 रुपया जो है उसको लेकर के जमा अभी तक नहीं किया। 2 दिन से हमारा धरना आंदोलन था। कल दोपहर 12 बजे मीडिया के सामने ही हम सब लोगों ने पंचायत करके जो घोषणा की थी, हमारी आज से भूख हड़ताल शुरू होगी। तो इसी क्रम में हमने सुबह 10 बजे से हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। NHI के अभी जो अधिकारी आए थे, टोल प्रबंधन भी था और NHI के दिल्ली से वो अधिकारी भी थे, उनको हमने 3 बिंदुओं पे बात करी, 4 बिंदुओं पे बात हुई थी हमारी। सबसे पहला तो हमारा निगम का जो सूबेलाल के पुरा का है, सबसे पहला बिंदु तो यही था फर्स्ट का, हमारा जो निगम का 22 करोड़ 64 लाख और 21,000 रुपया है वो तत्काल प्रभाव से वापस हो 3 दिन में। तो उन्होंने ये प्रतिक्रिया जाहिर की कि 3 दिन का समय से ज़्यादा भी लग सकता है, 1 दिन का समय मांगा तो हमने बिल्कुल मना कर दिया। हम भी, हमारे उपाध्याय जी भी हैं, उन्होंने क्लियर मना कर दिया, हमारे पास 1 महीने की सुनवाई नहीं है, हम 9 साल से भुगत रहे हैं, हमें 3 दिन का समय चाहिए। फिर इसके बाद में वो तय हुआ कि हम मान लेंगे, मान के चलो आपकी बात, कैसे भरोसा कर लें? 9 साल से नहीं दिया तो 3 दिन का भरोसा कैसे कर लें? हम 1 महीने का भरोसा कैसे कर लें? तो जी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि कलेक्टर या ADM के बीच में कोई बात होती है, लिखित में कोई बात होती है तो हम समर्थन देने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है। और बिंदु हमारे ये थे, सूबेलाल के पुरा पे जो अवैध वसूली होती है, अभी तक जो अवैध वसूली की है 9 साल में इन लोगों ने किसानों पे और जो क्षेत्रीय व्यवसाय है, घर बने हैं, उन पर टोल लगाया है, उस पर पेनल्टी लगाई जाए। तीसरा बिंदु ये था, जो निगम ने इनको 61,000 वर्ग फुट का एरिया दिया है इनको, इसका चार्ज ये 22 करोड़ रुपया हुआ है। लेकिन जिनका बर्ताव वर्तमान में है, कल नगर निगम के सब इंजीनियरों ने, अधिकारियों ने नाप की है इस जगह की, तो वर्तमान में पाया गया है आज इनका 1,22,000 वर्ग फुट पे इनका कब्जा है। तो इसकी वजह से जो ज़्यादा जगह है, जो 62,000 वर्ग फीट ज़्यादा बैठ रही है, उसका चार्ज अलग से दिया जाए। जी, हमारी भूख हड़ताल अनशन हमारा तब तक चलेगा, हम बिल्कुल सत्य कहते हैं और कटु सत्य कहते हैं, जब तक हमको पूरी तरह हम आश्वस्त नहीं हो जाते हमारा पैसा आ जाएगा, कलेक्टर या फिर ADM के बीच में बात नहीं हो जाती, लिखित में कोई हमको आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। सबसे पहला मुद्दा है हमारा 22 करोड़ 64 लाख रुपया वसूली का, वो आ जाएगा, हम भूख हड़ताल समापन करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, प्रिंट मीडिया को, और मैं हमारे जो 3 दिन से 2 दिन से हमारा ये भूख हड़ताल वो अनशन चल रहा था, आज से हमारे MIC भी बैठे हैं, हमारे विपक्ष के और भी लोग बैठे हैं, सब भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से लेंगे नहीं, देंगे नहीं। NHI के अधिकारियों ने आए थे, वो उन्होंने ये बोला कि हम आपकी मांग जायज़ है, हम इसका पूरा अभी डिस्कस करके अभी ADM के पास जा रहे हैं, उनसे बात रिप्लाई हो जाएगी तो उसके बाद हम आते हैं। जब तक हमारा पैसा वापस हमें नहीं मिलेगा, जब तक हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा, जब तक हम यहाँ से लेंगे नहीं, रखेंगे। हमारे भाई भी बैठे हैं, हम सब यहाँ पे, जब तक हमने खाना है कि हमारा जब तक 22 करोड़ रुपया हमारा नहीं मिल जाता है, हम यहाँ से लेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। और यदि नहीं देते हैं तो कल हम रोड पे भी उतर सकते हैं। यही था कि उनका जो 22 करोड़ रुपए बकाया है
जो भूमि अर्जन हमने किया है 0.57 हेक्टेयर, उसका हम जल्द 1 महीने के अंदर भुगतान का समय मांगा है, उसमें हम उनको भुगतान करा देंगे। कि जो भी उनके बिंदु हैं उनको हम एक एश्योरेंस के तौर पर एक में दे देंगे, तो उससे वो रिजॉल्व हो जाएगा। एक वो प्रक्रिया एक्चुअली हर प्रोसेस का एक्विजिशन का एक प्रोसेस है, 3A 3D करना, वो सारी चीज़ें, तो एज पर प्रोसीजर एज पर गाइडलाइन जो भी समय लगा वो उसी हिसाब से चीज़ें नहीं। ये प्रॉपर्टी भारत सरकार की है और इसके लिए जो पैसा जो देना है वो भारत सरकार को देना है, तो वो पैसा NHAI देगी। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।